नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में 3 जगह का दौरा किया है और रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद और अंत्योदय दर्शन के प्रणेता थे और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें भी नमन किया और कहा कि आधुनिक हरियाणा के निर्माण में उनके अमूल्य और अमर योगदान को याद रखा जाएगा। और वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में थे। मुख्यमंत्री ने करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पौधा लगाया और बारिश के मौसम में लोगों से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने का आह्वान किया। तो वहीं पर पानीपत में सीएम मनोहर लाल ने गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेका और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि गुरु नानक जी की शिक्षा हमेशा कुरीतियों को खत्म करती है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारे हरियाणा के हैं और सभी गुरुद्वारे हरियाणा प्रबंध गुरुद्वारा कमेटी की देखरेख में आगे बढ़ते नजर आएंगे। चरखी दादरी में चौधरी देवीलाल जयंती के अवसर पर मूर्ति का अनावरण किया गया और इसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, मंत्री अनूप सिंह धानक और प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह ने शिरकत की और इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने बताया कि बुढ़ापा पेंशन को 100 रुपए से शुरू किया गया था जो अब 2500 रुपए मिल रही। उन्होंने कहा कि आगे भी बुजुर्गों की पेंशन को नहीं कटने देंगे और पेंशन के लिए बदलाव भी करके रहेंगे। सम्मान के योग्य के साथ कोई भी किसान अगर खुद रिपोर्ट करना चाहता है तो जो हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसमें लॉगिन करके अपने खेत में जीपीएस लोकेशन के साथ आज अपलोड कर सकता है। क्योंकि आज भी बारिश के आसार है और मैं जब चंडीगढ़ से आया आधे हरियाणा में बारिश थी, कल भी एक आसार बन रहे हैं। अगर कल के बाद बारिश नहीं होती तो हम इसकी गिरदावरी स्पेशल तौर पे करवानी पड़ी तो करवाएंगे। किसान की फसल खराबे का 1-1 रुपया। चौधरी देवीलाल जी के 2 जिलों में जहां स्टैचू स्थापित नहीं हुए थे उन दोनों जिलों में स्टैचू स्थापित किए गए हैं और सभी जिलों में जहां जहां स्टैचू लगे हुए हैं वहां उन्हें पुष्पांजलि दी गई है, रक्तदान शिविर लगाए गए हैं, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, दूसरे सामाजिक कार्य किए गए हैं। राजनीतिक दल का अपना एजेंडा है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं भी हैं और ये पार्टी के लोग भी हैं। उसमें तो कोई जो है ना वो तो साइंटिफिक है, मगर उनकी नीतियों का अनुसरण करने वाली पॉलिटिकल पार्टी जननायक जनता पार्टी है और उनकी चौधरी देवीलाल जी की विरासत के मालिक है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी ने बारला में धरने पर बैठे लोगों को अपना समर्थन दिया है और धरना कर रहे लोगों ने किरण चौधरी को ज्ञापन सौंपा। तो वहीं पर किरण चौधरी ने बारिश से प्रभावित हुई किसानों की फसलों का जायजा लिया और साथ ही किरण चौधरी ने सरकार से मांग की है कि किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है उसको जल्द से जल्द गिरदावरी करवाई जाए और किसानों के नुकसान की भरपाई की जाए। और वहीं तीसरे मोर्चे पर भी बोलते हुए किरण चौधरी ने कहा कि हर राजनीतिक पार्टियां अपना भविष्य देखती हैं, जिसका जहां सही लगता है वो वहीं पर शामिल होता है। नहीं बने और रबी की फसलों का बाडड़ा के अंदर खाली 30 करोड़ रुपया जो है वो बकाया है। 2020 तक का वही पैसा नहीं दिया गया। जो खरीफ की फसल थी जिसके ऊपर 8.5 करोड़ रुपया जो मुआवजे का आया था वो वापस कर दिया जाता है। तो फिर किसान जाएगा कहाँ? उसका जो है लागत जो है हर प्रति एकड़ जो है वो 15,000 रुपये के करीब आसपास आती है। मेहनत मजदूरी न्यारी और फिर अगर ये फसल बर्बाद हो जाए, सारी मैं फसल देखती आ रही हूँ पूरे दादरी जिले में देखा।
दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उनके जीवन पर आधारित पुस्तक जीवन दर्शन और समसामयिकता का विमोचन किया गया और किताब का विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी और मुख्य संपादक बजरंग लाल गुप्ता ने किया। किताब का विमोचन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने तन, मन, बुद्धि और आत्मा की प्रगति को ही मानव की प्रगति बताया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार मानवता को एक अनमोल एकात्म मानववाद है और यह भारतीय समाज की परिस्थितियों और जरूरतों की उपज है, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक दर्शन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। फरीदाबाद में एक ऐसी घटना निकलकर सामने आई है जो एक बार फिर से मानवता को कटघरे में खड़ा करती हुई नजर आ रही। दरअसल पूरा मामला जिले गांव दौलताबाद का है, जहां दहेज न पूरा होने पर विवाद बढ़ता गया और विवाहिता की मौत जो है वो उतार दी गई। अब पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जिसने भी उसकी बेटी के साथ इस तरह का घिनौना अपराध किया है उसको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। आखिर क्या है पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट से समझे। उसने 7 फेरे लिए, 7 जीने मरने की कस्में खाई, जन्म जन्म साथ रहने के वादे किए, लेकिन दहेज के लालच में आकर ना तो 7 फेरों के समय ली गई कस्में याद रह गईं और ना ही वादे जो जन्म जन्म तक साथ रहने के खाए थे। ये यूं कहें कि पैसे के प्यार में अंधे हुए एक परिवार ने रिश्तों को तार तार करके अपने घर की लक्ष्मी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पूरा मामला फरीदाबाद जिले के गांव दौलताबाद का है, जहां रहने वाली ललिता और सीमा की शादी गुरुग्राम के बादशाहपुर गांव में महज 1 साल पहले हुई थी, लेकिन दहेज के लालच ने बेटी की जान ले ली। दिखाई दे रही ये तस्वीरें दिल्ली से सटे फरीदाबाद की हैं, जहां अपनी बेटी की मौत के जिम्मेदार आरोपियों को सजा दिलाने और जल्दी गिरफ्तार करने की मांग को लेकर फरीदाबाद के गांव के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इनका आरोप है कि गुरुग्राम के बादशाहपुर गांव में लगभग 1 साल पहले बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की और हैसियत अनुसार दान दहेज भी दिया, लेकिन दहेज लोभी ससुराल पक्ष ने लगातार उनकी बच्ची को प्रताड़ित किया और अब उनकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला है कि हमारी बहन की बड़ी बेरहमी से इन लोगों ने हत्या कर दी है। बादशाहपुर में हमने अपनी बहन की शादी करी थी, इन लोगों ने हमारी बहन को दहेज के मामले में इन्होंने फांसी लगा दिया, उसको नशीला पदार्थ खिला के इन्होंने उसको जान से मार दिया। हमारी बहन ऐसी नहीं थी, हमारी बहन बहुत एजुकेटेड थी। वो जहां वो कैंडल मार्च निकालकर अपनी बेटी को इंसाफ के लिए और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि गांव के लोगों ने अपनी बेटी की मौत के चलते कैंडल मार्च निकाला था। ये सभी बातें उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी जाएंगी, जिसके साथ ही पीड़ित परिवार का पूरा सहयोग किया जाएगा। डेथ है उसके संबंध में उन्होंने शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला था और उन्होंने अभी कैंडल मार्च निकाल के वो वापस चले गए हैं और ये बात जो उन्होंने अपनी रखी है वो आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच जाएगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक दहेज के कारण बेटियों को मौत के घाट उतारा जाएगा, या पुलिस प्रशासन कब तक इन दहेज लोभियों पर शिकंजा कस पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो वहीं सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदेश भर में आड़तियों ने हड़ताल जारी रखी है और करनाल के अनाज मंडी में अपनी मांगों को लेकर स्टे आड़ती एसोसिएशन के 7 आड़ती आमरण अनशन पर बैठ गए। आम आदमी पार्टी के हरियाणा के सह प्रभारी दिनेश प्रताप समेत पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने आड़तियों के अनशन पर पहुंचकर उनको अपना समर्थन देने की घोषणा की और आड़ती एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में हरियाणा के कृषि मंत्री इस पूरे मामले में बात की गई है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं दिखी। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तब तक आमरण अनशन इसी तरह से जारी रहेगा।
सरकार ने जो हमारी मांगे थी अब तक उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और ना इन पे मेरे को लगता है वो विचार कर रही है। तो हम अब जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगी हम अनशन में बैठे रहेंगे। भिवानी में सीआईए स्टाफ 2 को एक बड़ी सफलता मिली है और ये बताया जा रहा है कि सीआईए स्टाफ 2 ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। इसी दौरान 4 आरोपियों में से 3 आरोपी नाबालिग के बताए जा रहे हैं और सीआईए स्टाफ के इंचार्ज ये बताया कि शराब के ठेके पर आरोपी लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि 4 में से 3 आरोपी नाबालिग हैं और पुलिस पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है। महम एरिया में एक शराब ठेका में लूट हुई थी। इसके संदर्भ में रोहतक पुलिस कंट्रोल रूम से हमारे को सूचना मिली थी कि 4 अज्ञात युवक हैं और जिन्होंने लूटपाट की वारदात की। इसके साथ साथ इन्होंने गुजरानी एरिया में भी एक पेट्रोल पंप से गाड़ी में तेल डलवा कर पैसे भागे थे। कल नाकाबंदी के दौरान हमें सूचना मिली थी कि 4 युवक हैं जो गुजरानी एरिया के आसपास घूम रहे हैं और जिनके पास लूटी हुई गाड़ी है। इस सूचना पर काम करते हुए हमारे हेड कांस्टेबल नरेंद्र की टीम ने 4 युवकों को काबू किया है गाड़ी के समेत और इन 4 युवकों में से 3 युवक नाबालिग हैं और एक है विश्वास पुत्र जयप्रकाश, निंदाना गांव का रहने वाला है। ये चारों साथी आपस में। खबर फरीदाबाद से है जहां पर एक दीवार तोड़ रहे मजदूर पर ही दीवार गिर गई है और मामला फरीदाबाद के गदरपुरी इलाके का है जहां पर ग्रीनलैंड फार्म हाउस की दीवार को तोड़ते वक्त यह हादसा घटित हुआ। आनंद फानन में घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे दिल्ली रेफर किया गया। दीवार गिर गई। कहां पर? कितने लोग काम कर रहे थे? कितने लोग दबे उसमें? 7-8 आदमी दब गए थे। ग्रीनलैंड 44 में काम कर रहे थे तो दीवार गिर गई। क्या है वो ग्रीनलैंड? कंपनी है, घर है? गार्डन है। गार्डन है। तो कितने मजदूर लगा रखे थे आपने? 15-25 मजदूर लगे थे वहाँ पे। अच्छा, आज सुबह काम होना था। हाँ। तो फिर अचानक वो दीवार गिर गई। जिसे तोड़ रहे थे वो या ना दूसरी वाली की साइड? हाँ, पड़ोस की दीवार। तो कितने लोग घायल हुए इसमें? खबर जज्जर से है जहां पर सिलानी गांव के पास खड़े ट्रक में बाइक ने टक्कर मार दी है और वहीं पर बाइक पर सवार 3 युवकों में से 2 की मौत हो चुकी है। मृतक की पहचान प्रीतम और सोनू के रूप में हुई है और हादसे में एक गंभीर रूप से घायल हुआ। इसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया और मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली पुलिस मौके पर पहुंचती हुई नजर आई। आगे की तफ्तीश पुलिस करती नजर आई है। इसमें एक तो सोनू है सुभाष का दादनपुर से, दूसरा है प्रीतम धर्मवीर का दादनपुर से, एक और था विजेंद्र, उसको चोट लगी वो पीजे रेफर हो गया। कैसे हो गया हादसा? हादसा ये भाई रात में प्रीतम की तबीयत खराब होगी, ये इसने मोटरसाइकिल को उसने दवाई दिलवाने आओ थे और तो जब ये सिलानी बाईपास पाए ना वेल्स होटल के पास, जब रास्ते में सड़क पे बीच में ट्रेला खड़ा था, उनको इंडिकेटर वगैरह नहीं लगा रखे थे, ना कोई सांकेतिक चिन्ह लगा रखा था। तो वहीं पर झज्जर जिले के गांव अकेड़ी मदनपुर पंप हाउस में एक अज्ञात शव मिला और इसी दौरान पंप हाउस से कर्मचारी ने पुलिस को सूचना दी। जहां सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पंप से निकालकर बाहर निकाला और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। ये लाहौर डेड बॉडी है जी, केडी मदनपुर से आई हुई है। इसका अंतिम 72 घंटे हो चुके हैं और इसका अंतिम दाह संस्कार करने की अनुमति मिली। अच्छा, नगर पालिका की तरफ से? नगर पालिका। लगातार हो रही बारिश से शहर के कई क्षेत्र और सड़कों पर जलभराव और कीचड़ बना हुआ है और इसके अलावा कनीना उपमंडल के गांव करीरा में भी गंदे पानी की निकासी न होने के कारण 70 घरों के अंदर बारिश का गंदा पानी पहुंच गया। इससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और ग्रामीण प्रशासन से जल्द समाधान करने की गुहार लगाई। क्या है कनीना और इसके आसपास के क्षेत्रों की स्थिति, इस खास रिपोर्ट में देखिए। गर्मी से राहत दिलाने वाली मानसून की बारिश अब परेशान करने लगी है। पिछले दिनों से हो रही बरसात से शहर में जलभराव की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जलभराव के कारण लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है।
गांव के प्रमुख मार्गों सहित गली चौराहों में भी पानी भरा है। ये तस्वीरें देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये जरूर किसी झील, तालाब या फिर किसी का नजारा है। साथ ही सोच रहे होंगे कि ये लोग पानी में खड़े होकर फोटो शूट करवा रहे हैं। जरा गौर कीजिए, इन तस्वीरों को फिर से देखिए। ये ना कोई झील है, ना कोई झरना और ना ही तालाब, और पानी में खड़े ये लोग ना ही कोई सैलानी हैं। जहां ये लोग खड़े हैं वो इनके गांव की गली और घर के आंगन हैं। जनाब, ये करीना गांव के लोग हैं जिन पर आफत के बदरा गरज गरज कर बरस पड़े हैं। हमारा पैरन का कपड़ा भी नहीं बचता है, हमारा बच्चा शिवी भी अल्लाह कपड़ा में रहता है। ठीक, स्कूल में जाता है तो हम ऐसे गोदी भर के बच्चों को ले जाता है। ठीक है, हमारा पैरन का संदूखा में सब क्या हमारा पानी भर जाता, टंकिया में पानी भर, खाने का हमारा दाना नहीं बचता है। और हमारी भैंस सी ब्यारी सी गोड्डा सुधा पानी में खड़ी सी, हमारी क्या हालत बन रही है मीनू बताओ तुम एक बार। 50-60 घरों में पानी घुसा हुआ है जी इस बारिश से, और हमारा जीना दुभर हो रहा है। हमने पिछले 14 महीने से सीएम तक अपने रिक्वेस्ट भेज लिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। मेरी खुद की सीएम तक मेरी कंप्लेंट लगी हुई है। मेरे पास झूठी लिपापोती करके चिट्ठियां आती हैं, हमने आगे कार्रवाई कर दी, आगे कार्रवाई, लेकिन कुछ नहीं होता। आंखें मूंद कर बैठे शासन और प्रशासन के हुक्मरानों और बेबस गांव के लोगों पर जेब गौरी का एक शेर याद आता है। अंदर अंदर खोखले हो जाते हैं घर जब दीवारों में पानी भर जाता है। जी हाँ, गांव करीरा में वर्षों पुराने जोहड़ से बरसात होते ही गंदा पानी लोगों के घरों में पहुंच गया। ग्रामीणों ने बताया इस गंदे पानी की वजह से तकरीबन 70 घरों में रहने वाले ग्रामीण परेशान हैं। उन्होंने बताया इस समस्या के बारे में एसडीएम, विधायक सहित विभाग के अन्य अधिकारियों से लिखित और मौखिक रूप से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये समस्या तो काफ़ी समय पहले है जी। हमने फरवरी के महीने में यहाँ पे अधिकारियों को रिपोर्ट भी दिया था। मैंने स्वयं ही विधायक जी को भी एक बार रिक्वेस्ट, प्रार्थना पत्र दिया था कि आप हमारी समस्या को दूर करें। एसडीएम साहब कई बार राउंड ले गए यहाँ। उसके बाद ये पहले भी पत्रकार आए थे और काफ़ी कुछ समस्या है। तो अभी तो घरों के अंदर आप देख रहे हो 3-3 फुट पानी तो खड़ा है। जो कॉर्नर पे घर हैं उनकी घरों की हालत देखो, उनका अनाज है, कुछ चारा है, कुछ भी है, ये सब बिगया हुआ है। यहाँ तक कि सोने के बिस्तरे बिगे हुए हैं। ये मेरी गोदी में 3 साल का बच्चा है। अगर इसको पानी में मैं उतार दूँ तो इसके 2.5 फीट क्या 2 फीट हाइट है। ये डूबेगा कि नहीं डूबेगा? वैसे तो कहते हैं कि बोर में गिर गया, बच्चे को बचा लो, लेकिन इस पानी, बरसात के पानी में हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। ग्रामीणों ने बताया, हम अटेली से विधायक सीताराम यादव से कई बार मिल चुके हैं, लिखित में मुख्यमंत्री को शिकायत भी भेज चुके हैं। आज तक हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। अगर सरकार और प्रशासन हमारा समाधान नहीं करता है तो गांव के सभी लोग पानी में बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन ग्रामीणों की समस्या का समाधान कब तक करता है। कनीना से उमादत्त कौशिक की रिपोर्ट। प्रदेश भर के अंदर कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जहां पर इलाकों में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आपको बताएं कि बारिश से फसलों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ सब्जियां भी अपने जो तेवर हैं वो दिखाने लगी। जिला भिवानी के अंदर सब्जियों के महंगे होते दाम से लोगों की जेब पर खासा असर पड़ रहा है। क्या कुछ महंगाई बढ़ रही है और किस तरह से महंगाई का असर लोगों पर पड़ रहा है, इस खास रिपोर्ट में समझे। प्रदेश में हो रही भारी बारिश की वजह से बाहर से आने वाली सब्जियों की सप्लाई थम सी गई है, जिससे अब शहर में सब्जियों के दामों में एकाएक उछाल आ गया। अधिकांश सब्जियों के दामों में 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है। इसी वजह से आम आदमी का रसोई का बजट बिगड़ गया है। टमाटर लाल होता जा रहा है और शिमला मिर्च तीखी हो गई। भिवानी में सब्जियों के दामों में भारी उछाल आ गया। पहले टमाटर 30 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, लेकिन अब टमाटर 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। पिछले एक हफ्ते से लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे आम आदमी काफी परेशान है। वहीं सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि बरसात के मौसम में प्याज और टमाटर को स्टॉक करके रखा जाता है। इसी वजह से ही सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हुई और दामों में बढ़ोतरी होने की वजह से दुकानदारी पर भी असर पड़ रहा है।
मैं सब्जी विक्रेता हूँ। हर 10 दिन पहले जैसे मौसम खराब था, टमाटर 30 रुपये किलो हो गया, तो मौसम खराब होने के कारण टमाटर अब 60 रुपये किलो हो गए हैं। हर चीज़ में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई है और इससे ग्राहकों को काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। वहीं ग्राहकों का कहना है कि सब्जियों में एकदम से महंगाई की मार पड़ने से रसोई का पूरा बजट बिगड़ चुका है। सरकार को चाहिए कि वह सब्जी के दामों में कमी लाए ताकि गरीब लोग भी सब्जी के साथ 2 वक्त की रोटी खा सकें। महंगाई का जिस तरह से हर आदमी परेशान है और बड़ी हैरानी की बात है कि जैसे चाहे आलू, प्याज, टमाटर हैं, जो रोज़मर्रा की हर मेरे गरीब से गरीब आदमी की भी इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सरकार पता नहीं क्यों आंखें मूंदी बैठी है। इन चीज़ों पे भी कंट्रोल करना चाहिए, इनके लिए रास्ता निकालना चाहिए। बहरहाल शुरुआती मानसून ने लोगों को गर्मी से राहत तो दिला दी, लेकिन किचन के बजट पर इसका असर बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार आसमान छू रही महंगाई पर कब तक लगाम लगा पाती है। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। अंबाला शहर एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट के नाम से जाना जाता है और इन दिनों कपड़ा व्यापारी काफी ज्यादा परेशानी में नजर आ रहा है। आपको बताएं कि अंबाला शहर में लगातार हो रही बारिश से पूरा कपड़ा मार्केट जलमग्न हो गया और इससे दुकानदारों की चिंताएं बढ़ गई। लगातार बारिश से कपड़ा व्यापारियों की दुकानों में भी पानी घुस गया है और दुकानदारों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कई बार लोगों ने प्रशासन के सामने गुहार लगाई है, लेकिन कोई भी उचित कदम अभी तक नहीं उठाया गया। ये तस्वीर आप अंबाला की देख रहे हैं। बारिश के कारण व्यापारियों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों की जो दिक्कतें हैं वो दरअसल इस बात को लेकर बढ़ रही हैं कि लोग उस दुकान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरों में आप साफ तरह से देख सकते हैं कि दुकानें आधी उन तस्वीरों में डूबी हुई नजर आ रही हैं और निकासी का कोई भी साधन फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। अंबाला में काफी ज्यादा परेशानी लोगों को आवाजाही के लिए भी हो रही है, क्योंकि आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ रही। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से दुकानदारों में, व्यापारियों में खासा रोष है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशासन से भी दरखास्त लगा चुके हैं, लेकिन समाधान कोई नहीं निकल रहा। में कपड़ा मार्केट व्यापारी मेरी शॉप का नाम है। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यह करोड़ों बैठक शादी में जाता है। कि भूलू सुविधाओं का ये हाल है, पानी से पानी नहीं उतरा, 15 मिनट में हाथ में पानी, ये हाल हो जाता है। आज तो पानी दुकानों के अंदर चला गया। प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूँ कि पानी की निकासी के लिए अब तक प्रशासन ने कोई कार्य नहीं किया है। कपड़ा मार्केट पहले ही मंदे के दौर से गुजर रही है, कोविड के बाद अब तक सेट नहीं बैठी है। ऊपर से ये परमात्मा द्वारा दिया हुआ पानी, इसकी निकासी के लिए प्रशासन को जल्द से जल्द। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।